रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, कुछ कहानियाँ हवाओं में गूंजती हैं। ऐसी एक कहानी है अमर योद्धा की, जो श्राप के बोझ तले हजारों वर्षों से धरती पर भटक रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध का भयावह योद्धा अश्वत्थामा है। लेकिन सवाल उठता है, उसे ये श्राप क्यों मिला? क्या वह अब भी जीवित है? और क्या कभी ये श्राप समाप्त होगा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी ये छोटी सी मदद हमें बहुत हेल्प करती है। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। वह जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। इसका कारण यह था कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो महर्षि द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या से भगवान शिव से अपने पुत्र के लिए वरदान मांगा। उन्होंने मांगा कि उनका पुत्र अमर रहे, उसे कोई भी योद्धा पराजित न कर सके और वह युद्ध में हमेशा अजय हो। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ था, इसलिए उसके माथे पर एक दिव्य मणि था जो उसे भूख, प्यास, रोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अजय बनाता था। लेकिन ये वरदान आखिर में उसके लिए अभिशाप बन गया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध था। सारे महान योद्धा कौरवों की तरफ थे, उनमें से एक अश्वत्थामा भी था। युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन जब अर्जुन ने महर्षि द्रोणाचार्य का वध किया तो अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं महाभारत का युद्ध दिन में लड़ा जाता था और उस समय धर्म भी यह था कि कोई भी रात्रि के समय युद्ध नहीं करेगा और ना ही कोई किसी पर निहत्था वार करेगा। लेकिन अश्वत्थामा ने बदले की आग में रात्रि के अंधेरे में चुपचाप पांडवों के शिविर में हमला कर दिया और बाद में वहां सो रहे 5 पांडवों की हत्या कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि वे 5 लोग पांडव नहीं थे, बल्कि उनके पुत्र उप पांडव थे। इस बात का पता जब पांडवों को चला तो द्रौपदी की चीख पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। तभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अश्वत्थामा को इस पाप की सजा वह जरूर देगा। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो अश्वत्थामा ने उससे बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी इसके काटने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी, इसलिए ऋषि व्यास ने उन्हें रोकना चाहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इसकी विद्या नहीं थी। व्यास मुनि ने कहा कि वे ब्रह्मास्त्र किसी और पर छोड़ दे। फिर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह भयावह मंजर देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तेरा घाव कभी नहीं भरेगा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तू अकेला इस दुनिया में भटकता रहेगा, पर तुझे कभी मृत्यु नहीं मिलेगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसके दिव्य मणि को निकाल लिया, जिससे अश्वत्थामा हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा में रहने को मजबूर हो गया। तो सवाल आता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई कहानियां कहती हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, परंतु कोई उसे देख नहीं सकता, या शायद कुछ लोगों ने उसे देखा है। 19वीं शताब्दी में एक रहस्यमय घटना हुई, जब ब्रिटिश अफसरों ने मध्य प्रदेश के जंगल सतपुड़ा नर्मदा घाटी में एक रहस्यमय आदमी को देखा, जिसके पूरे शरीर से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी और उसके माथे पर गहरा घाव था जो बुरी तरीके से सड़ रहा था। परंतु हैरानी की बात ये थी कि इन चीज़ों के बावजूद भी वो व्यक्ति जीवित था। और जब अफसरों ने उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वही हूँ जो कभी नहीं मरा। फिर अचानक वह जंगल में अदृश्य हो गया। ऐसी एक घटना नर्मदा नदी के किनारे हुई। वहाँ आसपास के साधु दावा करते हैं कि एक अजीब आदमी वहाँ वर्षों से भटकता है। उसकी आंखों और शरीर में अजीब सा दर्द होता है, जैसे वह वर्षों से कष्ट में हो। वह किसी से बात नहीं करता, केवल ध्यान में बैठा रहता है।
कुछ साधुओं ने उसकी पहचान करनी चाही तो उसने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो मैं वही हूँ, पर तुम मुझे पहचान नहीं सकते। कई वर्षों पहले वृंदावन में भी एक मंदिर है जहाँ एक व्यक्ति आया जिसके माथे पर एक पट्टी बंधी थी जिससे लगातार खून का रिसाव हो रहा था। उसका पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था और एक अजीब सी दुर्गंध उसके शरीर से आ रही थी। मंदिर के संतों ने उसके घावों के उपचार की पूछी तो उसने कहा कि कोई भी इन घावों को ठीक नहीं कर सकता। यह तब तक नहीं मिटेंगे जब तक समय स्वयं इन्हें नहीं मिटाता। एक अनसुलझा रहस्य। इन घटनाओं को जानकर लगता है कि सच में अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है। वह अपने अभिशाप के बोझ को लेकर हजारों वर्षों तक भटक रहा है। कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो विष्णु भगवान कल्कि का अवतार धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अश्वत्थामा के साथ साथ 6 और चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये आज तक नहीं पता चला। महाज्ञानियों ने अपना अपना अनुमान लगाकर ये चीज़ें पूरे समाज के सामने प्रस्तुत की हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन इसमें कोई दोहराया नहीं है कि यह एक अनसुलझा रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।